हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। आज तारीख 18 अक्टूबर 2022, दिन मंगलवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पीएम मोदी ने किसान भाई लोगों के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जारी की, 2,000 रुपए खातों में ट्रांसफर किए और इसके साथ ही भारत ब्रांड नाम से यूरिया को भी लॉन्च किया। दिवाली से पहले किसान भाई लोगों को सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम जारी कर दी है और इसके तहत देश भर में जितने भी यूरिया खाद वगैरह है ना, वो अब एक ही ब्रांड से बिकेंगे जिसका ब्रांड नेम होगा भारत। और इससे किसान भाई लोगों को फायदा ये होगा कि यूरिया सस्ते में मिलेगा और अच्छी क्वालिटी का खाद मिलेगा, क्योंकि सभी कंपनियों के ब्रांड का नाम एक ही होगा तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट नहीं ले पाएगी और क्वालिटी भी सेम रहेगी। इसके अलावा भी देश में 600 किसान समृद्धि केंद्रों की भी सौगात दी है और इससे भी देश भर के किसानों को बड़ा फायदा ये होगा। मतलब किसान समृद्धि केंद्र ये ऐसे केंद्र होंगे जहां किसानों को हर प्रकार की जानकारी मिलेगी खेती बाड़ी से संबंधित। इसके अलावा किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी किसान समृद्धि केंद्रों पर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, जानकारी के अलावा उनको कई सर्विस भी मिलेगी, जैसे अपनी खेत की मिट्टी की जांच करवानी हो या आपको खाद बीज वगैरह उर्वरक खरीदना है, सारी सुविधाएं जो है ना आपको किसान समृद्धि केंद्र पर मिल जाएगी। और देश भर के अलग अलग राज्यों में 600 ऐसे केंद्रों की स्थापना का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। और इसके अलावा भी तकरीबन 3.5 लाख रिटेल फर्टिलाइजर दुकानों को भी PMKSK में बदलने का ऐलान किया है। तो ये किसान भाई लोगों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं रही। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने गुजरात में भी गरीबों को आयुष्मान कार्ड्स बांटे और इन कार्ड के जरिए मेडिकल टेस्ट से लेकर भर्ती होने तक गरीब लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। 50 लाख परिवारों को ये कार्ड मिलेगा। इस योजना की शुरुआत कर दी है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव आज भारत पहुंचेंगे। पीएम मोदी सहित विभिन्न नेताओं से वैश्विक मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके अलावा भी दिल्ली के प्रगति मैदान में आज इंटरपोल की 90वीं महासभा भी आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित करेंगे। इंटरपोल की इस महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इस बैठक में वित्तीय अपराधों और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि सार्वजनिक उपक्रमों में जल्द ही बम्पर नौकरियां निकलेगी। बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने एक नया रोड मैप तैयार करने का भी ऐलान किया है। अच्छा वहीं देखिए अगला अपडेट, जस्टिस DY चंद्रचूड़ होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले CJI। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके नियुक्ति पर मुहर भी लगा दी है। 9 नवंबर को ये CJI की शपथ लेंगे और ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस होंगे। इनके पिता Y चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस थे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ रहा कि आज 6 घंटे तक बंद रहेगा मुंबई एयरपोर्ट। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुंबई एयरपोर्ट पर मेंटेनेंस का काम होगा और इस दौरान एयरपोर्ट आम लोगों के लिए बंद रहेगा। मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उसको लेकर पैसेंजर के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। दोनों टर्मिनल बंद रहेंगे, है ना। अच्छा वहीं डेंगू पर अपडेट आ रहा, राजधानी दिल्ली में 1500 के पार पहुंच चुका डेंगू का आंकड़ा। पिछले एक सप्ताह में ही 314 नए मरीज मिले। हार्ट अटैक पर भी वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च जारी की कि मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी के पीछे कोरोना भी एक कारण है। मतलब लोगों को आजकल हार्ट अटैक ज्यादा आ रहे हैं ना, इसके पीछे कोरोना महामारी भी एक वजह है। और इसके अलावा निष्क्रिय जीवन शैली भी लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। निष्क्रिय जीवन शैली का मतलब ये है कि आजकल लोग बाग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत व्यायाम योगा एक्सरसाइज रोजाना जरूर अपने लाइफ शेड्यूल में शामिल करें, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब के पूर्व मंत्री 50 लाख रुपए रिश्वत देते गिरफ्तार किए गए। विजिलेंस अफसर को 1 करोड़ रुपए की पेशकश की थी इन्होंने। अब इनको 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। ये पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा इनका नाम है, इनको अरेस्ट कर लिया गया। अच्छा उत्तर प्रदेश अयोध्या में इस बार पहली बार गाय के गोबर से बने 1.25 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इस दिवाली पर सरकार ये पहल शुरू कर रही है। अच्छा टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही कि रिलायंस जियो और नोकिया ने एक मल्टी ईयर डील की है, जिससे जियो यूजर्स को सबसे तेज और 5G इंटरनेट देने के लिए जियो ने ये डील की है। अच्छा वहीं महंगाई पर खबर आ रही कि इस बार भी प्याज आपको महंगाई के आंसू रुलाएगा, क्योंकि दिवाली तक 50 रुपए प्रति किलो पहुंच सकता है प्याज का भाव। साल 2023 में अमेरिका में मंदी से हालात और ज्यादा खराब होंगे। एक सर्वे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लोगों की नौकरियां जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। अमेरिका को लेकर ये डेटा आ रहा। हालांकि हमारे भारत के लिए एक अच्छी खबर आ रही। देखिए आपके भारत में गरीबी घटी है। पिछले 15 सालों में 41 करोड़ लोग गरीबी के चुंगल से बाहर निकले। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में ये डेटा सामने आया है। और वैसे हमारे भारत में वाणिज्य मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि साल 2030 तक 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य हासिल कर लेगा हमारा इंडिया, यानी भारत में निर्यात बढ़ेगा। तो इससे भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बूस्टअप होगी, है ना। मेडिकल साइंस से एक अच्छी खबर आ रही कि अब कैंसर का भी जड़ से खात्मा हो सकेगा। साल 2030 से पहले कैंसर की भी वैक्सीन आ जाएगी। जी हाँ, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में एक डर पैदा हो जाता है, लेकिन अब एक अच्छी खबर आ रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक मिलकर कैंसर की वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं और जो कोविड-19 की वैक्सीन का विकास किया ना, उन्हीं वैज्ञानिक सिद्धांतों पर कैंसर की वैक्सीन भी बनाई जा रही है। ये कैंसर कोशिका को पहचान कर उसे ट्यूमर कोशिकाओं से अलग कर देगी और इससे कैंसर का 100% इलाज हो पाएगा। और उम्मीद है कि जल्द ही वैज्ञानिकों
को इसमें सफलता मिले। अच्छा, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव हो चुके हैं, कल ही चुनाव थे, आपको पता होगा। 90% मतदान हुआ और 19 अक्टूबर को यानी कल ही कांग्रेस अध्यक्ष का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। आखिर कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष, हमें ये पता चल जाएगा। खड़गे और थरूर दोनों के बीच बड़ा कंपटीशन देखा जा रहा, दोनों की किस्मत का फैसला बैलेट बॉक्स में बंद हो चुका है। लगभग 9,900 में से 9,500 डेलीगेट्स ने वोट डाले। सोनिया गांधी बोली कि अब हमें नए अध्यक्ष का इंतजार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत बड़े दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोट दिया और खड़गे और थरूर के बीच बड़ा कंपटीशन देखा जा रहा। देखते हैं कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष कौन नियुक्त होता है। वैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही भारी बहुमत से जीतेंगे क्योंकि वो एक अनुभव व्यक्ति है। इतना ही नहीं, गहलोत ने राजनीति में एक और ट्विस्ट डाला। पायलट का नाम लिए बिना एक तंज कसा उन्होंने और बोले कि बिना रगड़ाई के युवाओं को सब कुछ मिल गया, जल्दबाजी में ठोकर खाएंगे। तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, चुनाव से पहले गुजरात सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएनजी और पीएनजी के वेट टैक्स में कटौती की है और इतना ही नहीं, 2 गैस सिलेंडर फ्री देने का भी ऐलान किया है। जी हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से आम जनता के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सीएनजी और पीएनजी गैस पर 10% वेट टैक्स घटा दिया है और इसके अलावा जो भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 2 गैस सिलेंडर इस बार दिवाली पर मुफ्त दिए जाएंगे। और ये जो सीएनजी पीएनजी पर 10% वेट टैक्स कम किया ना, इससे सीएनजी के रेट लगभग 6 से 8 रुपए तक कम हो जाएंगे और पीएनजी के रेट लगभग 5 से 6 रुपए तक कम हो जाएंगे। तो बढ़ती महंगाई के बीच मतलब गुजरात राज्य के लोगों को थोड़ी ये राहत दी गई है सरकार की तरफ से। अब क्योंकि गुजरात में चुनाव वगैरह भी आने वाले हैं तो इसी को लेकर भी सरकार लोगों को ये नए नए तोहफे दे रही है ना। वैसे जनधन खाता धारकों के लिए सरकार ने डेटा गिनाया कि जो प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना है ना, उसके तहत खोले गए बैंक खातों के जरिए सरकार अब तक लगभग 25 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों तक पहुंचा चुकी है। अच्छा, वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती प्राइस पर भी अच्छी खबर आ रही। कुछ पैसों की गिरावट देखने को मिली अलग अलग राज्यों में। जैसे देखिए, पंजाब में पेट्रोल 54 पैसे सस्ता हुआ और अभी पेट्रोल का रेट 96 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर चल रहा है और डीजल में भी 53 पैसों की गिरावट आई और अभी डीजल का रेट पंजाब में 86 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। अब मैं एक एक स्टेट की डिटेल तो आपको बता नहीं सकता, देख सकते हैं आप कुछ महानगरों में, बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट अभी क्या चल रहे हैं। अच्छा, मार्केट से अपडेट देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट की धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। 53% प्रीमियम के साथ 90 रुपए पर लिस्ट हुआ EMIL, जबकि इसका इश्यू प्राइस 59 रुपीज ही था। हाल ही में आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट कंपनी ने IPO निकाला ना, तो इसके इन्वेस्टर्स को यहाँ पर अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि देश में मिला पहले से भी ज्यादा खतरनाक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट। जो कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट है ना, उसका एक और नया सब वेरिएंट सामने आया जिसका नाम है BF.7। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इस नए वेरिएंट की खोज की है। हालांकि ये पहले वाले वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, इसमें फैलने की क्षमता भी ज्यादा है, लेकिन आप और हम सभी सावधानी रखेंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सरकार ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, देश में पहली बार ट्रांसजेंडर्स के लिए राजस्थान राज्य सरकार की तरफ से एक नई पहल शुरू की गई है। ट्रांसजेंडर को या तो महिला या तो पुरुष बनाएगी सरकार, मतलब उनकी सर्जरी के लिए 2.5 लाख रुपए की मदद देगी और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है राजस्थान। ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन की सर्जरी के लिए सरकार उनको 2.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि देगी, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, लंपी वायरस पर डेटा आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अब तक लगाए गए 1,25,00,000 टीके और अभी भी गायों को लंपी वायरस से बचाने के लिए टीकाकरण का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, एक आइडिया आपको 25 लाख रुपए दिला सकता है। HAU एबिक सेंटर ने एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए एक आइडिया मांगा है और इतना ही नहीं, आपको स्टार्टअप के लिए ट्रेनिंग भी मिलेगी। दरअसल हरियाणा में ये चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से एम्बिक सेंटर ने एग्रीकल्चरल बिजनेस के लिए एक आइडिया मांगा है और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अगर आपका आइडिया काम करता है और आपको सिलेक्ट किया जाता है तो 25 लाख रुपए तो आपको पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। एबिक सेंटर ने स्टूडेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और किसानों से ये आइडिया मांगे हैं। आपका आइडिया इस टॉपिक पर, इस बेस पर होना चाहिए जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। बेरोजगार युवा, किसान, उद्योग, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, पेटेंट वगैरह। इससे संबंध में आप आइडिया सबमिट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपको अपना आइडिया देना है और अगर आपका आइडिया अच्छा रहता है तो आपको 25 लाख रुपए इनाम मिलेंगे, है ना। वैसे हरियाणा की कुछ और अपडेट देखिए। एक नियम भी बना दिया सरकार ने, पंच सरपंच के लिए अब मूल निवास जरूरी नहीं होगा। कैंडिडेट का मतदाता सूची में नाम ही काफी है। राज्य चुनाव आयोग ने दिए इस तरह के निर्देश। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी चल रही है और दूसरे चरण के 9 जिलों में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। अब ट्रांसफर, पोस्टिंग वगैरह पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग की परमिशन जरूरी होगी। हरियाणा में पंच सरपंच मतदान व मतगणना 2 नवंबर को होगी, है ना। अच्छा, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। इस बार जो मतलब दिवाली, गोवर्धन पूजा वगैरह त्योहार आने वाले हैं ना, तो इस पर 24 को शुभ मुहूर्त में दीपावली मनाई जाएगी, 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। लेकिन 25 अक्टूबर को हर बार तो मतलब दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा रहती है। इस बार क्या हो रहा है कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा और इसलिए गोवर्धन पूजा का जो त्योहार रहेगा ना, वो दिवाली के दूसरे दिन नहीं होकर के तीसरे दिन रहेगा, 26 अक्टूबर को, ठीक है ना। और वैसे देखिए दोस्तों, हमारे भारत में दिवाली को सेलिब्रेट करने के लिए गूगल ने भी एक खास तरह का डूडल बनाया इस बार। जैसे आप गूगल पर दिवाली, दीपावली वगैरह ऐसा
ऐसा कुछ सर्च करोगे ना तो आपको यहाँ पर एक दीपक दिखाई देगा और इस दीपक पर आप जैसे ही टच करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कई सारे दिए आ जाएंगे और उन दियों को जैसे आप टच करोगे ना वो दिए जलने लग जाएंगे। मतलब एक गजब का एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा। गूगल ने भी इस तरह से दिवाली को सेलिब्रेट किया है, देख सकते हैं आप। अच्छा, अगला अपडेट देखिए। इस बार दीपावली पर स्वदेशी लाइटें बिक रही है मार्केट में। मतलब हर साल लगभग 1000 करोड़ रुपए का ये लाइटों का बाजार होता है दिवाली पर, लेकिन चाइनीज कंपनियां अपने चाइनीज प्रोडक्ट्स को बेचती थी। 100% कब्जा मार्केट पर चाइना का था, लेकिन अब धीरे धीरे देश में आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इन अभियान के चलते आज भारत का दबदबा बनने लगा इन चीजों पर भी और देश के लाइटिंग बाजार पर भी अब भारत अपनी पकड़ मजबूत बना रहा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दिवाली पर अगर लाइट वगैरह लाते हो तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देख करके ही लाएं। अच्छा, इस दिवाली पर एचआरटीसी की तरफ से कुछ स्पेशल बसें भी चलाई जाएगी। 21 अक्टूबर से दिवाली के 23 रूटों पर ये बसें चलेगी। इसकी समय सारणी टाइम टेबल भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं। वहीं देखिए, दिल्ली में एक नया नियम, प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों को हटाने से पहले अब दिल्ली सरकार से मंजूरी यानी परमिशन लेनी होगी। ये नया नियम बना दिया दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगाई। किसानों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा और 1 नवंबर से ही धान मक्का की खरीद भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कॉलेज खोलने पर छूट भी मिलेगी। देखिए, कैबिनेट बैठक की कुछ बड़ी घोषणाएं। साथ ही सरकार ने अरहर, मूंग और उड़द को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदे जाने की घोषणा भी की है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ राज्य में अब 227 तहसीलें होगी। तहसीलों की संख्या बढ़ा दी है। 25 नई तहसीलों का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा मध्य प्रदेश में महाकाल लोक का लोकार्पण किया गया, राइट, उज्जैन में। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और ये 108 फीट की मूर्ति होगी और इसकी स्थापना को लेकर तेजी से काम भी चल रहा है। वहीं आपको पता होगा दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने हाल ही में खुद की जान ले ली थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई पॉपुलर टीवी शोज में काम कर चुकी थी, तो अब उनका अंतिम नोट सामने आ रहा है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर भी। उनके पड़ोस में राहुल नाम का शख्स जो उनको 2-3 साल से टॉर्चर कर रहा था, मेंटली हरेसमेंट किया गया उनका। वैशाली के द्वारा लिखे गए अंतिम शब्दों में वैशाली ने राहुल और उसकी पत्नी का नाम जिक्र किया और कहा कि इनको सजा मिलेगी तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राहुल की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। यही वो शख्स हैं जो वैशाली के द्वारा उठाए गए इस कदम का जिम्मेदार है। वैशाली की सगाई हुई थी पहले भी, लेकिन राहुल ने कुछ ऐसे फोटोज इसके मंगेतर को भेजे, उसके बाद सगाई टूट गई। फिर वैशाली दूसरी सगाई की, लेकिन उनको भी ऐसे में दोस्तों राहुल और उसकी पत्नी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट, प्रशासन, पुलिस, न्यायालय से हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। वैसे लड़कियां जो ऐसे कदम उठाती है ना, इन पर एक वैज्ञानिक रिसर्च भी आ रही है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां तनाव में होती है और आजकल ये सोशल मीडिया के प्रेशर में लुक्स को लेकर भी लड़कियां काफी चिंतित हैं। तो माँ बाप, पेरेंट्स उनसे बातचीत करते रहें और थोड़ा लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि आप मोबाइल से बाहर निकलें और सोशल लाइफ, रियल लाइफ को जीने की कोशिश करें। क्योंकि आजकल क्या है कि फिल्टर लगा करके सोशल मीडिया पर इस तरह के लुक्स वगैरह के फोटो डाले जाते हैं ना, तो इनसे लड़कियों में तनाव बढ़ता है कि यार मैं तो वहाँ घूमने ही नहीं गई, मेरी तो फोटो अच्छी नहीं आती वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों को आप दिमाग में न डालें वरना डिप्रेशन बढ़ता है। और बच्चियों के उत्पीड़न के शिकार को लेकर भी एक खबर आ रही है कि 50% बच्ची जो है ना, इस तरह के उत्पीड़न के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरह की एजुकेशन की कमी है। यहाँ तक कि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो इस तरह की पढ़ाई पर भी बैन है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहें कि किसी से डरो नहीं, बल्कि मम्मी पापा से शिकायत करो। अगर कोई भी गुड टच, बैड टच वगैरह इन तरह की चीजों को आप बच्चों को भी सिखाएं। चलिए कुछ बैंकिंग न्यूज के अपडेट्स आपको बताता हूँ। सरकारी बैंक ने होम लोन, कार लोन समेत कई लोन सस्ते किए हैं। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से होम लोन की ब्याज दरों में 0.30% की कटौती की गई है और अभी 8% पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र होम लोन दे रहा है। पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट लगभग 2.5% घटा दिया और 9% से भी नीचे आ गया। तो ये मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से लोन की रेटों में बदलाव किया गया और इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक से भी लोन लेना अब महंगा हो गया। कोटक महिंद्रा बैंक ने MCLR की रेटें बढ़ा दी है। अभी नई रेटें क्या है, जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे देखिए, SBI जनरल इंश्योरेंस की तरफ से एक नई सर्विस शुरू की गई है और अब आप व्हाट्सएप के जरिए भी SBI जनरल इंश्योरेंस से बीमा पॉलिसी खरीद पाएंगे। मतलब SBI व्हाट्सएप सर्विस जो है ना, उसके जरिए अब आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं एक श्रद्धांजलि डॉक्टर महालनोबिस जी के लिए, इनका निधन हो चुका है। ये ORS के जनक है। ORS का नाम तो आपने सुना होगा, ORS गोल जो बच्चों को पिलाया जाता है, खास करके हैजा की बीमारी से बचाव के लिए ये गोल पिलाया जाता है, ORS। और इसका आविष्कार इन वैज्ञानिक ने किया था। हालांकि इनको अपने देश भारत में सम्मान नहीं मिला और अब इनका निधन भी हो चुका है, लेकिन करोड़ों बच्चों की जान बचाने के पीछे इनकी ये खोज भूमिका निभाई है। ऐसी महान
शख्सियत को दिल से सैल्यूट और ईश्वर इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हमारी यही प्रार्थना है। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज के मौसम अपडेट बता देता हूँ। वैसे तो मानसून जाने वाला है, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का कहना है कि 5 दिनों तक देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में एक और नया चक्रवात सिस्टम बन रहा है और इसी की वजह से कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। अच्छा, एक तो मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज आंधी बारिश आ सकती है, बिजली गिरने की भी चेतावनी है। और संपूर्ण भारत का आज 18 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान देखिए आप। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और राज्यों के नाम भी आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, अभी धनतेरस दिवाली के मौके पर सोने चांदी की रेटों में गिरावट आई है। देखिए आप, सोना 40 रुपए गिरकर 50,833 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में 594 रुपए की बड़ी गिरावट आई और अभी चांदी का रेट 56,255 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में 2060 कोरोना के नए मामले आए, 10 लोगों की जान गई और सक्रिय मामलों की संख्या अभी 26,834 चल रही है ना। और चलिए, कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल अपडेट आपको बता देता हूँ। देखिए, राजस्थान में सरकारी स्कूल्स में अब गेस्ट फैकल्टी भी लगाई जाएंगी। हर पीरियड के हिसाब से टीचर को वेतन मिलेगा। 1 नवंबर से इस तरह के टीचर की रिक्रूटमेंट की व्यवस्था भी शुरू होगी राजस्थान में। अच्छा, वहीं DU UG की फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट भी आज जारी हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल पोर्टल पर, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, छात्रों के लिए खुशखबरी आ रही है। DSPMU में शुरू होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, बीटेक वगैरह की डिग्री भी आप ले पाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नया कोर्स शुरू किया जा रहा है। चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और न्यूज अपडेट फटाफट से देख लेते हैं। देखिए, आपकी जिंदगी में हौसला, मोटिवेशन बढ़ाने वाली एक खबर बताता हूँ। पानी से डरने वाली एक महिला, 78 वर्षीय दादी, जिसने 58 साल की उम्र में तो तैराकी सीखी और अब तक वो अपने जीवन में 499 मेडल भी जीत चुकी है, जिसमें 6 तो इंटरनेशनल मेडल हैं। और ये हमारे भारत में गुजरात, सूरत की रहने वाली है। बकुलाबेन पटेल इनका नाम है। मतलब जिंदगी में अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हो, जज्बा और हौसला अगर आपका मजबूत है, तो आपके उम्र के नंबर कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक नंबर है। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में 1257 करोड़ का एक बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आया। ईडी ने चंडीगढ़ के हिमांशु वर्मा को गिरफ्तार भी कर लिया। सिंडिकेट बैंक के अफसरों की मिलीभगत से यह बड़ा लोन लिया गया और अब इसमें एक गड़बड़ घोटाला सामने आ रहा। वह देखिए, उत्तर प्रदेश वाराणसी में इन दिनों डीजल से ज्यादा महंगा हो गया CNG। उपभोक्ताओं के जेब पर भी असर पड़ने लगे। रेट्स क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, मोबाइल पर खबर आ रही कि मोटोरोला कंपनी की तरफ से एक लो बजट 4G स्मार्टफोन लॉन्च किया गया, मोटो E22s। इसकी कीमत है 8,999 रुपए। 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज मिलेगा। 2 कलर ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप आजकल में मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अब आप 5G फोन ही लेना। जल्दी कंपनियां 10,000 के अंदर अंदर भी 5G फोन निकालने लग जाएगी, क्योंकि अभी 5G भी लॉन्च हो चुका हमारे देश में, तो थोड़ा आप इंतजार कर सकते हैं ना। अच्छा, देखिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ऐसी खोज की जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे ना, ये कोई नॉर्मल तस्वीर नहीं है। ये 2 गैलेक्सी के टकराने की तस्वीर है। 2 गैलेक्सी से निकला जेट स्प्रे दूसरे गैलेक्सी से टकराया और उसकी तस्वीर को कैप्चर किया हमारे भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के द्वारा। अमेजिंग, राइट? अच्छा, एलोन मस्क एक इस तरह का नया इंसानी रोबोट लॉन्च कर रहे हैं जो आपके पार्टनर की कमी को पूरा करेगा और इस रोबोट का प्रोडक्शन साल 2023 से ही शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और खबर आ रही है। अगले 14 दिन में, इस महीने अक्टूबर में, मतलब 9 दिन बैंक बंद रहेंगे। 22 से 24 अक्टूबर तक तो लगातार ही 3 दिन बैंकों में छुट्टियां रहेगी। अगर आपका भी बैंकिंग कामकाज आने वाला है तो आपको देख लेना चाहिए ये छुट्टियों की लिस्ट है, क्योंकि इस बार दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा वगैरह वगैरह काफी त्योहार भी आने वाले हैं और बाकी चौथा शनिवार आएगा, कुछ और संडे भी आएंगे, तो इस वजह से छुट्टियां काफी ज्यादा रहेगी। पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं देखिए, उत्तर प्रदेश में अमूल के बाद अब पराग डेयरी ने भी दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। 61 रुपए वाला दूध अब 63 का मिलेगा। 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी कर दी है और आज रात से ये नई रेटें लागू हो चुकी हैं। वैसे यूपी सरकार यूपी में नई टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 भी लागू करने जा रही है। उद्योग मंत्री बोले कि वस्त्र उद्योग लगाने के लिए भूमि खरीदने पर इस नई पॉलिसी के तहत 25% तक की छूट मिलेगी, यानी सरकारी सब्सिडी मिलेगी और इससे भी यूपी में उद्योग धंधे कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, राइट। अच्छा, वहीं गुजरात में शुरू हुई जेनेस्ट्रिक्स सैटेलाइट लैब। गुजरात के वडोदरा में ये नई लैब खोली गई है और इसका मकसद होगा सस्ते में लोगों को मेडिकल की अलग अलग तरह की जांच मिल पाएगी। झारखंड सरकार की नई पहल देखिए, ग्राम गाड़ी योजना आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। मात्र 1 रुपए में निबंधन। इस योजना से गांव के किसान, मजदूर, छात्र छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। इस योजना के तहत मतलब मात्र 1 रुपए में रोड परमिट जारी करेगी सरकार सवारी वाहनों और बसों वगैरह को। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक खबर। गूगल से मिठाई की दुकान का नंबर लेकर के किसी व्यक्ति ने मिठाई ऑर्डर की और फिर दुकान वाले ने बोला कि हाँ ठीक, हम भेजते हैं मिठाई, आप इस खाते पर नंबर पर पैसे डाल दो। जैसे पैसे डाले, सामने वाले बंदे ने फोन बंद कर दिया। तो ऐसे कई बार मामले सामने आते हैं। कई लोग बैंक के कस्टमर केयर के नंबर गूगल से लेते हैं। तो ऐसे आप गूगल से किसी भी कंपनी, किसी भी दुकान वाले के नंबर ना लें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, धोखाधड़ी हो सकती है। ऑफिशियल वेबसाइट से नंबर लें। और आजकल त्योहारी सीजन के दौरान नकली मिठाइयों, मावा दूध, नकली दूध वगैरह का भी काफी कारोबार चल रहा है, तो इसमें भी सावधान रहें। इससे संबंधित खबरें भी मैंने आपको बताई है। अच्छा, मैं देखिए छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही कि हैवी ट्रैफिक
इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा, सड़कों पर होगी सख्ती, शहर के भीड़ वाले मार्गों में 17 घंटे तक प्रवेश नहीं करेंगे भारी वाहन। आए दिन रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए दुर्ग भिलाई शहर में इस तरह का प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। अच्छा, राजस्थान में करोड़ों के विकास कार्यों का होगा ऑनलाइन लोकार्पण। 21 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व यूडीएच मंत्री कोटा को देंगे सौगात। यूआईटी ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम होगा बड़ा। चलिए आपके हेल्थ से जुड़े कुछ अपडेट आपको बताता हूँ। अगर आप पान खाते तो उसके साथ में कभी कभी कुछ तुलसी के बीज रखकर खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, डाइजेशन दुरुस्त होगा, मसूड़ों में सूजन दूर होगी, सर्दी जुकाम में भी आपको राहत मिलेगी और यहाँ तक कि सरदर्द से भी छुटकारा मिलेगा। तुलसी के बीज जो है ना पान के साथ खाना मतलब कई सारी बीमारियों के लिए रामबाण इलाज है। हेल्थ टिप्स है आज का ये आपके लिए। इसके अलावा देखिए आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ रिसर्च है। महिलाओं का दिमाग पुरुषों से तेज होता है। हालिया वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में यह दावा किया कि औरतें 50 साल पुराने शब्द भी याद रखने में सक्षम है। नॉर्वे की बर्गन यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह खुलासा हुआ है। और एक खुलासा आपकी मुस्कुराहट से जुड़ा भी देखिए आपके हंसने से मुस्कुराने से सीधा संबंध आपकी सेहत से जुड़ा है। इससे पॉजिटिविटी बढ़ती है, आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन डेटा यह कहता है कि सिर्फ 30% लोग ही रोज लगभग 20 बार मुस्कुराते हैं। चाहे झूठा ही सही, आपको दिन में मुस्कुराते रहना चाहिए। और इससे एक और फायदा यह भी होता है, सामने वाला सोचता है कि यार इतनी खुशी किस बात की इसको, उसका भी पेट दर्द होने लगता है। वह देखिए डिमेंशिया और अल्जाइमर पर भी एक नई रिसर्च आ रही है कि भूलने की बीमारी का पता लक्षण दिखने के 9 साल पहले भी लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लगभग 5.5 करोड़ लोग डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी के मरीज हैं। और चलिए अंतिम समाचार में खेल समाचार देख लेते हैं। देखिए पहले वार्म अप मैच में भारत जीता। केएल राहुल ने 57 रन की धमाकेदार पारी खेली और शमी भी चमके। मैच के बीच का एक टर्निंग पॉइंट आप देख सकते हैं। 4 गेंदों ने पलट दिया मैच। बाहर बैठे शमी को बुलाकर आखिरी ओवर दिया और 11 रन चाहिए थे और फिर मैच पूरा बदल गया। तो टीम इंडिया के लिए बेस्ट ऑफ लक T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।